हमारे बीच इसी धरती पर रहते थे, पर फिर वे हमें छोड़कर चले गए। वेद कहते हैं ये तो होना ही था। ये कहानी उसी असली वजह की है कि वे क्यों नहीं रुक सके। चलिए कहानी की एकदम शुरुआत में चलते हैं, स्वर्ण युग में, जब दिव्यता सांस जितनी ही करीब थी। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां मांगने से पहले धरती फल देती थी और देवता हमारे पड़ोसी थे। पर परफेक्शन हमेशा नहीं टिकता। समय का एक विशाल पहिया घूमा और युगों का पतन शुरू हो गया। इंसान के दिल में आए एक छोटे से ख्याल ने एक फासला बना दिया और यहीं से दूरी शुरू हुई। फिर हुआ वो महासंग्राम, समुद्र मंथन। देवताओं और असुरों ने मिलकर सागर को मथा। पर अमृत से पहले बाहर आया हलाहल, एक ऐसा जहर जो पूरी सृष्टि को खत्म कर सकता था। तब सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने वो जहर पी लिया और उसे अपने गले में रोक लिया। देवता हर बार जीते, पर दुनिया थक रही थी। वो कनेक्शन अब कमजोर हो रहा था। प्राचीन ऋषियों को पता था कि क्या होने वाला है। उन्होंने उस आखिरी युग को नाम दिया कलियुग। कुछ जाना पहचाना लग रहा है। ये भविष्यवाणी हजारों साल पहले हमारे आज के लिए की गई थी। कलयुग ठीक उस दिन शुरू हुआ जिस दिन भगवान कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी। उनके जाते ही अंधेरा आ गया। तो क्या ये कहानी का अंत है, एक ऐसी दुनिया जिसे देवताओं ने छोड़ दिया? लेकिन रुकिए, वो सब नहीं गए। कुछ अमर हस्तियां जिन्हें चिरंजीवी कहते हैं, यहीं पृथ्वी पर रह गई, एक खास मकसद के लिए। ये हमारी सबसे बड़ी गलतियों की याद दिलाते हैं और हमारी सबसे शुद्ध भक्ति का प्रतीक भी है। लेकिन सबसे बड़ा राज ये है, देवी आदि शक्ति वो कभी गई ही नहीं। वो तो कण कण में फैल गईं। वो हर नदी में है, हर जंगल में। असल में देवता हमें छोड़कर गए ही नहीं, बस उनका पता बदल गया है। इस अंधेरे युग में एक चीज आज भी सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, एक ऐसा जरिया जो पूरी तरह मौजूद है। ईश्वर का नाम, दिव्यता का सबसे सरल रूप। बस नाम लेना ही उस फासले को भर सकता है। वो गए नहीं हैं, वो हमारे अंदर हैं, सुने जाने का इंतजार कर रहे हैं। सिग्नल कभी बंद नहीं हुआ। तो असली सवाल ये नहीं कि वो कहाँ गए, बल्कि ये है कि क्या हम सुन रहे हैं? अगर ये बात दिल तक पहुंची तो इसे शेयर करें और हमसे जुड़ें।